योगी आदित्यनाथ की अनसुनी कहानी भिक्षामदेही सक्सेस स्टोरी। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अजय ने ऋषिकेश के भरत मुनि इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसी साल पौड़ी के कोटद्वार के डॉक्टर पीताम्बर दयाल बठियाल हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय में बीएससी में एडमिशन लिया। 1992 में यहाँ से भी पास हो गई। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से एमएससी में एडमिशन लिया पर पूरी नहीं किया और घर से चले गए। 6 महीने तक घर आने वालों को पता ही नहीं चला कि अजय कहाँ है। पिता आनंद सिंह हर उस जगह खोजे जहाँ अजय ने होने की संभावना थी, लेकिन अजय नहीं मिले। फिर किसी ने बताया कि उनका बेटा गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ में है, अब वह सन्यासी बन चुका है। आनंद सिंह को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। भिक्षा लेने घर आए तो माँ ने कहा, मत जाओ बेटा, लौट आओ। सन्यासी बनने के बाद अजय अब योगी आदित्यनाथ बन गए थे। 1994 में पहले गांव पंजूर आए। पहले की तरह जींस पैंट में नहीं, बल्कि गेरुआ पहनकर, सिर घुटाकर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर लेकर। जिसने भी देखा उसने योगी को पहचानने के लिए अपनी आंखें मली, इसलिए कि एक बार में वह पहचान ही नहीं पाए कि यह अजय सिंह बिष्ट है। अजय घर के बाहर पहुंची और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। घर की मालकिन आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो उसकी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां थी वहीं स्थिर हो गई, मौन। मुंह खुला तो लेकिन शब्द नहीं फूटे। आंखों से आंसू की तरह बह निकली। जो सत्य शाश्वता सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो पा रहा था। माँ के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के वेश में खड़ा था। माँ चुप थी। तभी आदित्यनाथ ने कहा, माँ भिक्षा दीजिए। माँ ने खुद को संभाला और कहा, बेटा यह क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी जो भीख मांग रहा है? योगी ने कहा, माँ संन्यास में अधर्म है। एक योगी की भीख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगे वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। माँ को बेटे के इस रूप पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम पहले घर के अंदर आओ। आदित्यनाथ ने मना कर दिया और कहा, नहीं माँ, मैं बिना भिक्षा लिए ना तो घर के अंदर आ सकता हूँ और ना ही यहाँ से जा सकता हूँ। जो कुछ भी हो वह मुझे दीजिए, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। माँ बेटे की जिद के आगे हार गई। घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिया। भिक्षा पाने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और वापस चले गए। आंखों में आंसू लिए माँ घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। भिक्षा लेते ही लोग आगे चल दिए। आवाज अब भी गूंज रही थी। पहाड़ी के करीब पहुंचते बादलों तलक अकल निरंजन सूरज बादलों में छिपने पहाड़ के पीछे जाने की कोशिश करता रहा। कर दिखा वैसे भी उसका उजाला माँ के लिए बेमानी हो गया था। नवंबर 1994 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। वे पीछे नहीं डटे रहे। 15 फरवरी 1994 को गोरक्षा पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के जीवन का उद्देश्य बदल गया। उन्होंने कहा, न तत् कामे राज न स्वर्ग व न पुनर्भवनम कामे दुख तप्ताना प्राणी मति नाश्यम। हे प्रभु, मैं इस जीवन में राजपाट पाने की कामना नहीं करता। मैं इस जीवन के बाद स्वर्ग और मोक्ष पाने की कामना भी नहीं करता। बेटे को वापस घर से जाने के लिए माँ आई पर वह नहीं गए। योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन गए। पिता आनंद सिंह आए, अपने बेटे को इस रूप में देखकर रो पड़े। कहने लगे, बेटा लौट चलो हमारे साथ। लेकिन योगी नहीं गए। पिता निराश होकर लौट गए। उन्हें शायद उम्मीद थी कि वह बेटे को अपने घर वापस ले जाएंगे, इसलिए वह अपनी बार अपनी पत्नी सावित्री के साथ गोरखपुर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ को देखते ही माँ रो पड़ी। उस वक्त महाराज अवैधनाथ मंदिर में थे। सावित्री ने कहा, महंत जी मेरे बेटे को लौटा दीजिए। महाराज ने कहा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा हमें दे दो। सावित्री देवी को इसके बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी महाराज को देखती, कभी अपने बेटे को, तो कभी छत की तरफ। आंखों के आंसू सूख गए थे। फिर वह कुछ नहीं बोली, अपने पति की तरफ देखा और बाहर चली गई। 1998 में योगी पहली बार सांसद बने। लगातार 5 बार सांसदी का चुनाव जीतने के बाद 2017 में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। परिवार के लोग मिलने आए, सभी खुश थे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।